मसूरी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर देश और उत्तराखंड में कृषि व बागवानी की प्रगति से जुड़े ताज़ा आंकड़े साझा किए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रेस वार्ता से पहले मंत्री ने मसूरी के अटल उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 के अंतिम अनुमान के अनुसार देश का कुल बागवानी उत्पादन 3707.38 लाख टन तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4.51% अधिक है। इस दौरान बागवानी का रकबा बढ़कर 301.36 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं 2025-26 के प्रथम अग्रिम अनुमान में उत्पादन 3708.46 लाख टन रहने का संकेत है। आंकड़ों के मुताबिक फल उत्पादन 1176.49 लाख टन, केला 383.22 लाख टन, आम 231.43 लाख टन और सब्जियों का उत्पादन 2177.97 लाख टन दर्ज किया गया है। टमाटर के उत्पादन में 10% से अधिक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। मसालों का उत्पादन 129.93 लाख टन रहने का अनुमान है, जिसमें लहसुन, अदरक, जीरा और हल्दी की पैदावार में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में करीब 1.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी फसलें उगाई जा रही हैं और कुल उत्पादन 10.33 लाख मीट्रिक टन से अधिक पहुंच चुका है। इसमें फल उत्पादन 3.60 लाख मीट्रिक टन और सब्जियों का उत्पादन 5.94 लाख मीट्रिक टन से अधिक दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च मूल्य वाली फसलें, प्राकृतिक खेती, शहद उत्पादन और निर्यातोन्मुख बागवानी को बढ़ावा देने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। प्रेस वार्ता में मंत्री ने बताया कि किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही सीड एक्ट और पेस्टिसाइड एक्ट संसद में लाए जाएंगे। इन कानूनों के तहत घटिया बीज या कीटनाशक बेचने वालों पर 20 से 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत विस्तार कार्यक्रम के तहत एक AI आधारित प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जिससे किसानों को मौसम, बीज बाजार और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी। इससे किसानों को समय पर सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। इस दौरान मंत्री ने राहुल गांधी पर विकास कार्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि आलोचना तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामलों पर उन्होंने कहा कि ये संस्थाओं से जुड़ा विषय है और प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही हो रही है। उत्तराखंड देवभूमि की इस पवित्र धरा को प्रणाम करता हूँ, जहाँ के कण कण में असीम शांति और अनंत ऊर्जा विद्यमान है। यहाँ मन शांति से भी भरता है और उत्साह से भी भरता है। कृषि और ग्रामीण विकास, ये दोनों विभाग हमारे देश और हमारी जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेती इसलिए कि हमको देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। 140 करोड़ भारतवासियों को भरपूर अनाज, फल, सब्जियां मिले, इसका इंतजाम करना है। और इसलिए हमारा लक्ष्य है कृषि विभाग का खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पोषण युक्त खाद्य पदार्थ जनता को मिले, इसकी चिंता करना, और उसके साथ साथ हमारे किसान, जिनमें से अधिकांश के पास छोटी छोटी जोत के आकार है, लैंड होल्डिंग काफ़ी कम है, 0.96% एवरेज है हमारे यहाँ, तो उसको कैसे हम फायदे का धंधा बनाएं जिसमें वो ढंग से आजीविका चला पाए। कृषि मंत्री के रूप में ये 3 हमारे लक्ष्य है और इन 3 को प्राप्त करने का हमने रोड मैप प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में बनाया है। वो है उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना,
नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई का इंतजाम करना, और फिर कृषि का विविधीकरण, अलग अलग चीज़ों की खेती, फलों की, फूलों की, अनाज के साथ साथ औषधि खेती, कृषि वानिकी, दलहन भी चाहिए, तिलहन भी चाहिए। और किसान को प्रॉफिट अगर कमाना तो एक परंपरागत खेती में नहीं, उसको समय के साथ साथ फसलों में भी विविधता लानी पड़ेगी, पद्धतियां भी बदलनी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी। और एक ये है कि आने वाली पीढ़ियों को भी धरती अन्न, फल, फूल, सब्जियां दे सके, उसके लायक बने रहने देना होगा। आज मैं यहाँ से जाऊँगा हमारे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का, ICR का संस्थान है उसमें, क्योंकि मिट्टी को बचाना भी जरूरी है, पानी बचाना भी जरूरी है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में जो काम हुआ है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो आज मैं आपके सामने आंकड़े जारी कर रहा हूं। 25-26 में प्रमुख फसलों के द्वितीय अग्रिम अनुमान, मतलब हम कितना पैदा करेंगे 25-26 में, मुझे कहते हुए खुशी है कि रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। अगर आप देखें तो खरीफ खाद्यान्न का जो उत्पादन है इस बार वो 1741.44 लाख मीट्रिक टन, और रबी खाद्यान्न का उत्पादन 1745.13 लाख मीट्रिक टन। 24-25 में, मैं 25-26 के बता रहा हूं आपको। 24-25 में ये उत्पादन था। खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन 1694.60 लाख मीट्रिक टन, और रबी खाद्यान्न का उत्पादन था 1691.66 लाख मीट्रिक टन। अगर इस अंतर को देखें तो एक साल में 46 लाख मीट्रिक टन खरीफ का उत्पादन बढ़ा है और 53 लाख मीट्रिक टन रबी का उत्पादन बढ़ा है। ये आंकड़े पहली बार यहां से जारी हो रहे हैं, ये अभी कहीं बताया नहीं है। आज मैं आपके बीच में ही सबसे पहले बता रहा हूं। अब एक साल में इतनी बढ़ोतरी होना खाद्यान्न में, ये अपने आप में दिखाता हमारे किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में तैयार की उसका असर, नए बीजों की अलग अलग किस्में, और सरकार की नीतियां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, फिर अलग अलग सरकारों ने उसको इम्प्लीमेंट किया। जैसे उत्तराखंड में यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने और सरकार ने लागू किया। मैं आपको कुछ फसलों के बारे में और बताना चाहता हूँ। हम अगर देखें चावल का उत्पादन, आज मुझे बताते हुए खुशी है, पहले चावल के उत्पादन में चीन नंबर 1 था। आज भारत चीन को पछाड़ के नंबर 1 पर पहुंच गया है। चावल का, हमारा खरीफ चावल का, ये चावल भी 2 होते हैं, खरीफ में भी होते हैं, रबी में भी होते हैं। ये मैं केवल खरीफ की बात कर रहा हूँ। 1229.28 लाख मीट्रिक टन, गेहूं 1202.10 लाख मीट्रिक टन, खरीफ का मक्का 302.47 लाख मीट्रिक टन, और रबी का मक्का 159.03 लाख मीट्रिक टन। इतना कभी पैदा नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ है। पोषक अनाज, मड़वा जैसे जो हमारे अनाज है, जो बहुतायत में उत्तराखंड ने भी बचा के रखे हो रहे हैं, उसमें भी हमने वृद्धि दर्ज की है। कुल श्री अन्न खरीफ में पैदा हुआ 123.43 लाख मीट्रिक टन, और रबी में 30.98 लाख मीट्रिक टन। ये हमारा श्री अन्न है। और अन्य पोषक जो मोटे अनाज है वो 425.89 ये खरीफ में, और 213.41 लाख मीट्रिक टन ये रबी में है। दलहन में भी हमारा उत्पादन हमने बढ़ाया है। मैं दलहन के आंकड़े भी आपके माध्यम से जारी कर रहा हूँ। तुअर का उत्पादन
दलहन में 34.55 लाख मीट्रिक टन, चने का 117.92 लाख मीट्रिक टन, मसूर का 17.33 लाख मीट्रिक टन, और तिलहन में अगर देखें तो कुल मिला के खरीफ की तिलहन 265.33 और रबी तिलहन 144.65 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। मूंगफली 112.94 लाख मीट्रिक टन, जो पिछले साल से 8,82,000 मीट्रिक टन ज़्यादा है अकेली मूंगफली। सोयाबीन 127.20 और सरसों 133.31 लाख मीट्रिक टन ये उनका उत्पादन हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि ये अपने आप में कृषि क्रांति, और ये ऐसी परिस्थितियों में जब लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के खतरों से निपटते हुए हमने अपने उत्पादन को घटने नहीं दिया, अपितु उत्पादन बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। और इसलिए आज उत्तराखंड की पवित्र धरा से ये शुभ समाचार मैं अपने देश की जनता को दे रहा हूँ कि कोई कमी नहीं है, भरपूर अन्न के भंडार हमारे भरे हैं। अब हम गेहूं भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चावल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और कृषि की दृष्टि से अगर आप देखें तो जो मेरा लक्ष्य कृषि मंत्री के नाते, एक हम हर एक राज्य के साथ मिलकर, यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी, कृषि मंत्री जी, सबके साथ बैठ के बात हुई। हम उत्तराखंड का भी कृषि रोड मैप उत्तराखंड की सरकार के साथ मिलकर बना रहे हैं, जो जल्दी हम जारी करेंगे मिलकर। उत्तराखंड हार्टिकल्चर का हब बनने वाला है, अनंत क्षमताएं हैं। उत्तराखंड का जो जलवायु है, यहाँ की माटी है, यहाँ के किसानों की मेहनत है, तो उसको हार्टिकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की हम कोशिश, ऐसे अलग अलग राज्यों की अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से एक हम राज्यों के साथ मिलकर कृषि का रोड मैप बना रहे हैं। दूसरा, फसल बार भी एक राज्य के अनुसार कृषि रोड मैप, दूसरे फसल बार भी हम कृषि का रोड मैप बना रहे हैं कि अगर जैसे गन्ना है, गन्ना में एक वैरायटी थी 238, उसमें रेड रोड करके एक बीमारी लग गई, लाल सवन, जिसके कारण उत्पादन कम हो गया। तो गन्ना में हम क्या करें, तो गन्ने में हम अलग किस्म लाके और रेड रोड नाम की बीमारी, लाल सड़न को हम कैसे कंट्रोल करें, हम इस पे काम कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग फसलों पे हम काम कर रहे हैं। अभी मैं जल्दी दक्षिण भारत जाने वाला हूँ, तो वहाँ नारियल पे हम काम करेंगे, क्योंकि वहाँ नारियल बहुत आत्म पैदा होता है, तो नारियल का उत्पादन बेहतर कैसे हो। तो हम फसल बार भी और राज्य बार भी कृषि का रोड मैप जारी करेंगे। पिछले दिनों जितने समझौते हुए हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के 27 देशों से हुए हो, बाकी और देश से हुए हो, और जो प्रस्तावित है, अब हुआ नहीं है, अमेरिका के साथ भी, इन सारे समझौतों के निष्कर्ष में अगर जाएंगे तो ये समझौते भारत के हित में हैं और हमारे किसानों के हित में है। हमारी कोशिश ये है कि लगातार अपने मेहनती किसानों के साथ मिलके हम अपने देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनकी आय बढ़ाने का काम भी करें। आज उत्तराखंड की इस पवित्र धरती से एक और संकल्प जो हमारा है, छोटी जोत के आकार पर मुनाफे की खेती कैसे, तो उसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, एकीकृत खेती का मॉडल हमने तैयार किया है। उस एकीकृत खेती में फल भी पैदा करे, सब्जी भी पैदा करे, अनाज भी पैदा करे, पशुपालन भी करे। अब पशुपालन में अलग अलग, भेड़ भी है, बकरी भी है, गोमाता भी है, कृषि वानिकी भी करे, तो उसकी आय बढ़ सकती है। इसके मॉडल हमने तैयार किए हैं। अब वो मॉडल हम किसानों के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो कोशिश यही है कि हमारा किसान समृद्ध हो, देश के अन्न के भंडार भरे। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अभी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री जी ने हमें लक्ष्य दिया था 2027 तक के अंत तक 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। हमने उसके 1.25 साल पहले ही 3 करोड़ 1 लाख लखपति दीदी बनाने में भी सफलता प्राप्त कर ली है। और अब प्रधानमंत्री जी ने हमको 6 करोड़ का टारगेट दिया कि अब 6 करोड़ दीदियों को लखपति बनाना है। तो हमारी बहनों को भी गरीब नहीं रहने देना है, हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। हर गरीब को पक्की छत मिले, इसके लिए अब फिर से एक बार हमने रीसर्वे करवाया। उत्तराखंड में भी सर्वे पूरा हो गया है।
उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करके फिर जो पात्र है उनको मकान देने का काम शुरू करेंगे। पिछली बार के मेरे प्रवास में मैंने उत्तराखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की सड़कें चमोली में मुख्यमंत्री जी के साथ कार्यक्रम था उसमें समर्पित की थी। तो कुल मिला के कृषि और ग्रामीण